हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। हम लोग पढ़ रहे थे कन्वर्जन, और कन्वर्जन में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि यह अल्केन, क्या पढ़े थे? अल्केन। अल्केन और अल्केन में पढ़ रहे थे कि यह हमारा मीथेन है, और बताए थे मीथेन का क्लोरीनेशन करा देंगे सनलाइट की उपस्थिति में तो यह मिथाइल क्लोराइड बनता है। और मिथाइल क्लोराइड का अगर उर्ज रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन की संख्या क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है। अब कहता है कि अगर मिथाइल क्लोराइड में एक्वस KOH डाल दिए तो हमारा क्या बन गया? ये मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दिए तो हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड। न इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। और बताए थे इसका नाम होगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होगा? फॉर्मल्डिहाइड। और बताए थे कि बार बार ऑक्सीडेशन हम लोग क्या कराते रहेंगे तो संख्या बढ़ते जाएगी। अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का फिर से क्या करा दें? ऑक्सीडेशन करा दें। ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े थे कि यह अल्केन है, मीथेन है, इसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा। फिर इसमें एक्वस KH डाले तो हमारा मिथाइल अल्कोहल बना। इसका ऑक्सीडेशन करा दिए, फॉर्मल्डिहाइड बना। इस फॉर्मल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन करा दिए, तब यह क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इसका नाम क्या हो गया आपका? फॉर्मिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। अब उसी तरह हम लोग यहाँ रिएक्शन देखे थे इथेन का। न इथेन में हम आपको बताए थे कि इसका हम लोग क्या करा देंगे? क्लोरीनेशन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। तो यह हमारा बन जाएगा C2H5 क्या? Cl। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। और इस इथाइल क्लोराइड को फिर से हम इसमें क्या डाल देंगे? एक्वस KOH डाल देंगे। और जैसे हम लोग इसमें एक्वस KOH को डाले, यह हमारा फिर से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH3, या लिख सकते हैं डायरेक्ट C2H5OH। इसका नाम क्या हो गया? इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया इसका नाम? इथाइल अल्कोहल। और इस इथाइल अल्कोहल का फिर क्या करा देंगे? ऑक्सीडेशन करा देंगे। क्या करा देंगे? इसका ऑक्सीडेशन करा दिए। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर एल्डिहाइड बनेगा, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो यह बन जाएगा CH3CHO। ठीक है। इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? एसीटल्डिहाइड। हम लोग कल पढ़े थे ये कि जैसे ही हम लोग मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं, मिथाइल क्लोराइड बनता है, इसका उर्ज रिएक्शन करा देते हैं, तब क्या बनता है? हमारा इथेन बन जाता है। मतलब कार्बन की संख्या क्या हो गया? दुगुना हो गया। और इथेन का जब क्लोरीनेशन करा देते हैं तो इथाइल क्लोराइड, और फिर इसका एक्वस KOH डाले थे तो इथाइल अल्कोहल, फिर ऑक्सीडेशन कराए थे तो एसीटल्डिहाइड बना था। अब इसका और ऑक्सीडेशन जैसे हम लोग कराएंगे और ऑक्सीडेशन कराएंगे, ये जो हमारा बनेगा CH3COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। शुरू कहाँ से हुआ है सर? मीथेन से। और हम लोग देखिए कैसे फिर से मीथेन आ जाएगा। यह एसिटिक एसिड है, और इसकी अभिक्रिया हम लोग NaOH से करा दें। किससे करा देंगे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया करा देंगे, एसिटिक एसिड की NaOH से अभिक्रिया करा देंगे, तब यह बन जाता है CH3COONA। हम बताए थे कि यह H हट जाएगा, ठीक है, और यह H2O बन के अलग हो जाएगा, Na इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट। क्या नाम होता है? सोडियम एसीटेट। ध्यान दीजिएगा,
इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और आप पढ़े हैं कि जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो मीथेन बनता है। पढ़े हैं कि जब सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, मीथेन बनता है। तो इसको हम लोग किसके साथ अभिक्रिया करा दें, सोडा लाइम के साथ क्या करा दिए, गर्म कर दिए। और जैसे सोडा लाइम के साथ इसको गर्म किए तो यह हमारा बन गया क्या, CH4। क्या बन गया, CH4। देखिए यहाँ अल्केन से चले और हम लोग कहाँ पहुँच गए, अल्केन पर पहुँच गए। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि जैसे दे देगा इथाइल क्लोराइड से एसिटाल्डिहाइड बनाइए, या इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाइए, या मीथेन से मीथेन बनाइए। क्या दे देगा, मीथेन से मीथेन बनाइए। तो आप ये प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए जेहन में रहे, ध्यान में रहे कि हमेशा बताए कि जब भी मीथेन होगा, मीथेन या इथेन होगा, हमेशा उसका क्लोरीनेशन कराएंगे तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब अब हम लोग देखेंगे अल्कीन। क्या देखेंगे, अल्कीन। और जब पूरा हम लोग पढ़ लेंगे तो एक बार क्विक रिवीजन, एक शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि किससे फिर से क्या क्या बन सकता है। ध्यान दीजिएगा, लिखिए फटाक से। ले लिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जल्दी फटाक से। हो गया। अब हम लोग देखेंगे अल्कीन। क्या देखेंगे, अल्कीन। ध्यान से देखिएगा, अल्कीन हम लोग आज पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, अल्कीन। क्या देखेंगे, अल्कीन। अल्कीन कैसे बनता है तो हम लोग इस रिएक्शन को देखें। देखिए हम लोग अल्केन से अल्कीन बनाना सीखेंगे। कैसे हम लोग अल्केन से क्या बनाते हैं, अल्कीन बनाते हैं। अल्केन से अल्कीन बनाना सीखे हम लोग। देखिए अल्कीन कैसे बनाते हैं। देखिए अल्केन से कैसे हम लोग अल्कीन बनाते हैं। अल्कीन, अल्कीन। ध्यान से देखिएगा कि अगर अल्केन है
तो हम लोग डायरेक्ट कैसे अल्केन से अल्कीन बना दिए। तो सबसे पहले तो मेरा क्या था, अगर हम एक एग्जांपल देखिए C2H6, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन। इथेन का हम लोग क्या करा देंगे, सबसे पहले क्लोरीनेशन सनलाइट की उपस्थिति में, क्या बन जाएगा C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया। नहीं, क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया, या क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं, या इथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं। इथाइल क्लोराइड बन गया। अब इस इथाइल क्लोराइड का हम लोग क्या कर दें, इथाइल क्लोराइड में अल्कोहलिक KH डाल दें। ध्यान से देखिएगा कि जब भी अल्केन से अल्कीन में बदलना हो तो सबसे सिंपल एग्जांपल है इसका, क्या करा देंगे, इसमें क्या डाल देंगे, इसके पहले हम लोग डाले थे एक्वस KH डाले थे तो अल्कोहल बना था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कि यहाँ एक्वस KH डाल दिए थे, एक्वस KOH डाले थे, तब यह हमारा बना था C2H5OH। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके आगे का रिएक्शन देख चुके हैं, ये क्या बना था, अल्कोहल बना था। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग क्या डाले, अल्कोहलिक KH, क्या डाल दिए, अल्कोहलिक KH। यहाँ डाले थे एक्वस KH तो अल्कोहल बन गया था, यहाँ अल्कोहलिक KH डाल दिए। जैसे अल्कोहलिक KH हम लोग डालेंगे तब क्या बन जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या हो गया, इथीन। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया, अल्कोहलिक KH डाले तो क्या बन गया, यह इथीन। अगर इथीन से हमको फिर से बनाना हो इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इथीन से क्या बनाना हो, इथाइल क्या बनाना हो, क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहलिक KH जैसे हम लोग डाले तो यह हमारा बन गया क्या, अल्कीन बन गया। और अल्कीन में हम लोग क्या कर दें, HCl डाल दें या HBr डाल दें, तो यह HCl जैसे डालेंगे तो फिर से हमारा क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। ये हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं सारा, इसी का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसका अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करा दे या क्लोरीनेशन करा दे, जो दिलाए करा दीजिए, Cl2 करा दिए, ठीक है, तो एक Cl इसके साथ एक Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा CH2, यहाँ एक Cl दे दीजिए, फिर यहाँ CH2, एक Cl यहाँ दे दीजिए, 2 Cl इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। और जैसे 2 Cl जुड़ा तो इसका नाम हो गया डाइक्लोरोइथेन। क्या नाम हो गया, डाइक्लोरोइथेन। क्या नाम हो गया इसका, डाइक्लोरोइथेन। अब इसमें फिर से हम लोग अल्कोहलिक KH डाल दिए, ठीक है, क्या डाल देंगे, अल्कोहलिक KH। ध्यान दीजिए, इसमें फिर हम लोग क्या डाल दिए, अल्कोहलिक KH, अल्कोहलिक KOH। बहुत ही ध्यान से समझना है, यहाँ क्या डाले, फिर यह इथीन है, इथीन में Cl2 डाले तो यह डाइक्लोरोइथेन बना, और जैसे ही इसमें अल्कोहलिक KH को डाले तो यह अल्काइन बन गया। क्या बन गया, अल्काइन बन गया, मतलब यह क्या बन जाएगा आपका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। क्या बना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, मतलब इसका नाम एसीटल्डिहाइड। क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड। ध्यान से समझिए कि यह इथेन था, इस इथेन में Cl2 डाले सनलाइट की उपस्थिति में, यह इथाइल क्लोराइड बना। इथाइल क्लोराइड में एक्वस KH डाले तो क्या बना, अल्कोहल बना, इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या बोले थे, इथाइल अल्कोहल। क्या बोले थे, इथाइल अल्कोहल। और इस इथाइल अल्कोहल का हम लोग क्या किए थे, ऑक्सीडेशन करवाए थे, तो यह क्या बना था, CH3CHO एसीटल्डिहाइड बना था। क्या बना था, एसीटल्डिहाइड बना था। और एसीटल्डिहाइड का हम लोग फिर से क्या कराए थे,
ऑक्सीडेशन कराए थे। ठीक है, तो क्या बना, एसिटिक एसिड बना CH3COOH। ये क्या बना, एसिटिक एसिड बना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना, एसिटिक एसिड बना। इधर अगर हम बढ़ते गए तो हमारा इधर एसिटिक एसिड बना, फिर आगे चलते गया ये रिएक्शन। लेकिन यहाँ देखिए, यह इथेन का क्लोरीनेशन करा दिए सनलाइट की उपस्थिति में, तो यह इथाइल क्लोराइड बनाया और इसमें अल्कोहलिक KH डाल दिए। क्या डाल दिए, अल्कोहलिक KH। यहाँ डाला है एक्वस KH, यहाँ डाले अल्कोहलिक KH। जैसे अल्कोहलिक KH डाले, यह क्या बन गया हमारा, इथेन। क्या बन गया, इथेन, सॉरी इथीन। क्या बन गया, इथीन बन गया। इसी को इथिलीन भी कहते हैं। इसका ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन करा दिए, तो जैसे क्लोरीनेशन कराए तो डाइक्लोरोइथेन बना। फिर इसमें अल्कोहलिक KH डाले। जैसे हम लोग अल्कोहलिक KH डाले, या फट से हमारा क्या बन गया, एसीटल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, सॉरी ये गलत लिख दिए सर, ये हमारा क्या बन गया, इथाइन या एसिटिलीन बन गया। क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। क्या बन गया, ये हमारा एसिटिलीन बन गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये हमारा क्या बन गया, एसिटिलीन बन गया। इसी को हम लोग इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। एसिटिलीन को ही क्या कहते हैं, इथाइन कहते हैं। और इसी में अगर हम H2 डाल दिए, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्या डाल दिए, H2 डाल दिए और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में H2 डाल दिए। किसकी उपस्थिति में, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। और 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब यह फिर से हमारा क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया, इथीन, या इसी का नाम होता है इथिलीन। याद रखिएगा कि हम लोग क्या कराए, देखिए यहाँ इथीन से अल्कीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अल्कीन से फिर से हम लोग क्या बना लिए, अल्कीन बना लिए। क्या बोले थे कि यहाँ जब भी अल्काइल हैलाइड से अगर अल्कीन के है बनाने के लिए, तो अल्कोहलिक KH डालेंगे। अल्कोहलिक KH डाले, इथीन बना। फिर क्लोरीनेशन करा दिए तो डाइक्लोरोइथेन बना। फिर अल्कोहलिक KH डाले, एसिटिलीन बना। और इसमें जब H2 डाले निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब ये हमारा क्या बना, इथीन बना या इथिलीन बना। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, जहां से चले पुनः वहीं क्या हो गए, पहुंच गए। ठीक है, तो इसको जो है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का कन्वर्जन देखेंगे। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड फिर कैसे बनाते हैं। ठीक है, थैंक यू।